जय श्री रामकृष्ण। हरि साई राम जी सभी साईं भक्तों को। आपने पहली साइंस सीरीज़ को बहुत प्यार दिया है और आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, वैसे ही जिसमें साईं बाबा की लीला होगी, साईं बाबा के चमत्कार होंगे, साईं बाबा की कुछ बातें होंगी, कुछ सीख होंगी और कुछ साईं के वचन होंगे। और जैसे आपने पहली सीरीज़ को प्यार दिया वैसे ही इस सीरीज़ को भी प्यार दीजिएगा। मैंने आपसे कहा था कि मैं स्टार्ट ज़रूर करूँगी। बहुत सारे डिवोटीज़ ने कहा था कि दीदी फिर से स्टार्ट करना, तो मैं अभी से आज से साइंस सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये भी बेहद पसंद आएगी। ओम साईं राम। आज मैं आपसे एक बात शेयर करने वाली हूँ जो शायद आपके दिल को छू ले। हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी मुश्किलों से गुज़रते हैं। स्ट्रेस, टेंशन, डर, तन्हाई, और कभी लगता है कि कोई साथी हो जो हमेशा साथ रहे। आज मैं बात करूँगी साईं बाबा से जुड़कर हमें क्या प्राप्त हो सकता है। क्या वाकई बाबा सिर्फ मंदिर तक सीमित है या वो हमारे जीवन में सच में रोशनी बनकर आ सकते हैं। तो चलिए इस सफ़र को मिलकर समझते हैं और साथ एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का हाथ पकड़कर मंजिल तक पहुंचते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस सीरीज़ का पहला एपिसोड। क्या साईं बाबा से जुड़कर हमें क्या प्राप्त हो सकता है। साईं बाबा के साथ का एहसास। सबसे पहली चीज़ जो हमें मिलती है जब हम बाबा से जुड़ते हैं वो है साथ, साईं के साथ का एहसास। कभी अपने आप ने महसूस किया है कि जब सब कुछ खराब लग रहा होता है तब भी दिल में एक छोटी सी आवाज़ कहती है सब ठीक हो जाएगा। वो आवाज़ असल में बाबा का ही इशारा होती है, उनका ही सहारा होती है। जब हम उन्हें याद करते हैं, उनका नाम लेते हैं, लगता है जैसे किसी ने कंधा दिया हो। चाहे दुनिया साथ हो या ना हो, आप भी अपने दिल से पूछिए, क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि जब आप मुसीबत में होते हैं तो कोई ऐसी शक्ति आपके साथ होती है जो आपको एहसास दिलाती है कि वो आपके साथ है। अगर हाँ तो ज़रूर बताना। मन की शांति। दूसरी बात जो हमें मिलती है, मन में शांति। आपने देखा होगा जब स्ट्रेस बढ़ता है तब हम अपने ही विचारों में उलझ जाते हैं, लेकिन जब हम साईं बाबा मुझे शांति दो बोलकर आँख बंद करते हैं, एक अजीब सी ठंडक छा जाती है। ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है, मन को रिलैक्स करने का तरीका है। धीरे धीरे हम सीखते हैं कि प्रॉब्लम छोटी है और हम बड़े हैं। धीरे धीरे हम सीखते हैं कि प्रॉब्लम तो बहुत छोटी है और हमारे साईं बाबा बहुत बड़े हैं। जब भी स्ट्रेस हो, 3 गहरी सांस लें और अंदर ही अंदर बाबा का नाम दोहराएं, साईं राम, साईं राम और साईं राम। देखिए कैसे आप हल्का महसूस करेंगे। धैर्य और सबूरी। साथ ही बाबा हमें धैर्य देते हैं। आज के ज़माने में हर चीज़ जल्दी चाहिए, जॉब, पैसा, रिस्पेक्ट, पर जब रिज़ल्ट तुरंत नहीं मिलता तब फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, इरिटेशन होती है। तब बाबा का नाम लेने से एक अलग ही स्ट्रेंथ मिलती है, जैसे कह रहे हो थोड़ा रुक जाओ बच्चे, सब ठीक हो जाएगा, मुझ पर भरोसा रखो, तुम सबूरी रखो। ये सबूरी आसान नहीं होती पर प्रैक्टिस से मुमकिन होती है। मैंने खुद देखा है, जब मैंने मुश्किल वक्त में बाबा का नाम लिया तो मन में हिम्मत बनी रही और रास्ते धीरे धीरे खुलते गए। मैं भी खुद को बहुत अकेला महसूस करती थी, कुछ भी नहीं था पास, लेकिन जब साईं का साथ मिला तो ऐसा लगा कि पूरी दुनिया है मेरे साथ। रिश्ते और दया। साईं बाबा से जुड़ने पर अपना मन ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के साथ भी
संबंध बढ़ता है। जब हम दया और प्रेम का एहसास अपने अंदर लाते हैं तब घर में, दोस्तों के बीच, वर्क प्लेस में भी पॉजिटिव एनर्जी फैलती है। हम छोटी छोटी बातों में भी अपने व्यवहार को सुधार कर सकते हैं। जैसे किसी की मदद करना, बिना वजह मुस्कुराना, जब बिना कुछ एक्सपेक्ट किए सेवा करना। एक बार सोचिए, जब आप किसी की मदद करते हैं तब आपके अंदर क्या फील होता है? एक खुशी मिलती है ना। जब मैं भी ऐसा होता है, मैंने भी महसूस किया है। जब मैं किसी जाने अनजाने ही सही किसी को अपनी बस की सीट दे देती हूँ तो फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है। अगर किसी की मदद करना आपको अच्छा फील करवाता है तो हम सेवा क्यों नहीं करें? कर सकते हैं ना। तो बस सेवा कीजिए बिना किसी स्वार्थ के। समाधान और रास्ता। हम जब बाबा से जुड़ते हैं तो हर प्रॉब्लम का तुरंत हल तो नहीं मिलता, लेकिन हमें प्रॉब्लम को हैंडल करने की स्ट्रेंथ मिलती है। एक अलग नज़रिया मिलता है। मैं अकेली नहीं हूँ। इस सोच से मन में इतनी क्लैरिटी आती है कि फैसले लेना आसान हो जाता है। एक भक्त ने, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, छोटी सी कहानी। एक भक्त ने कहा था, मुझे लगा था सब खत्म हो गया है, लेकिन बाबा का नाम लेकर मैंने हिम्मत पाई और धीरे धीरे सब ठीक हो गया। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये सत्य है। आत्मविश्वास। बाबा से जुड़ने पर हमें अपने ऊपर भी विश्वास मिलता है। जब हम किसी बड़े सहारे पर भरोसा करते हैं तब अपने अंदर की शक्ति को भी पहचानते हैं। मैं कर सकती हूँ वाला एटीट्यूड डेवलप होता है। आप भी ऐसा करके देखिएगा। आप भी एक बार अपने मन में कहकर देखिएगा, साईं बाबा मेरे साथ हैं, मैं अपने जीवन में सही फैसला ले सकता हूँ, क्योंकि वो शक्ति मेरे साथ है। जो शक्ति सब पाना चाहते हैं, उस शक्ति का साथ मेरे साथ है। बहुत अच्छा लगेगा। आध्यात्मिक अनुभव। कई लोग कहते हैं बाबा से जुड़ने पर अजीब शांति, रोशनी या पॉजिटिव वाइब्रेशन महसूस होती है। ये सब मन का खेल लग सकता है, पर जब हम दिल खोल कर प्रार्थना करते हैं तब हम अपने अंदर एक अलग जगह महसूस करते हैं, जहाँ डर नहीं, सिर्फ प्रेम हो। आप भी कभी अकेले बैठकर 5 मिनट बाबा का नाम लीजिए और देखिए क्या महसूस होता है। अगर बैठना है ना तो सारी टेंशन्स को छोड़ कर बैठना, तो फील करना कि आपको फील क्या होता है। तो दोस्तों, जब हम साईं बाबा से जुड़ते हैं तो हमें सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं मिलता, बल्कि साथ का एहसास, मन की शांति, धैर्य और सबूरी, प्रेम और दया, समाधान का नज़रिया, आत्मविश्वास और एक अलग स्पिरिचुअल अनुभव मिलता है। आज से बस इतना करें, हर दिन 5 मिनट बाबा को याद करें, उनसे बात करें, अपनी बातें शेयर करें। धीरे धीरे देखिए कैसे आपका मन मजबूत होता है, जीवन में रोशनी आती है और मुश्किलें भी कम लगने लगती है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि बाबा की कृपा से हम अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं। तब तक अपने दिल को खुला रखिएगा और बाबा का नाम लीजिएगा। और अगर ये साइंस सीरीज़ का पहला एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट में बता भी दीजिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर करने से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है, किसी को कुछ सीख मिल सकती है। तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सीरीज़ का पहला एपिसोड कैसा लगा। इससे मुझे मोटिवेशनल मिलती है। आपकी मोटिवेशनल से मैं और भी अच्छा काम कर पाऊँ। तो प्लीज़ इसे शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी। तो चलिए जी, मिलते हैं साइंस सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में कल। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय साईं राम।